again on Elixir Young. Students, today we are going to describing about the electric circuit and circuit diagram. Okay. In this video, we are going to know what is the electric circuit and what is circuit diagram. What are the various components through which that is represented with the help of their symbols, or what are the symbol of various components. ये हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है दैट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो कंपोनेंट दैट इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी. मतलब इसमें एक सोर्स ऑफ एक ऐसा कंडक्टिंग पाथ होता है कनेक्टेड टू द वायर जिसमें कंटेन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो इट कंटेनिंग द components that utilize that energy given by the source of energy. ओके, तो उसको यूटिलाइज करता है, तो उस पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर इस टाइप्स का बने आपका कि जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बताओगे एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू व्हिच करंट इज फ्लो दैट इज नॉन एज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. और जो आपका जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है उसको आप बोलोगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. आप बताओगे द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो करंट इज फ्लो दैट इज नॉन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच दैट इज करंट टू बी फ्लो दैट इज नॉन एज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसी को हम लोग जानने वाले हैं. ओके, देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को आपने बताया एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पार्ट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ containing source of energy that means battery. Okay, source of energy and component. और सोर्स ऑफ एनर्जी के अलावा ये क्या करता है कंपोनेंट, और कंपोनेंट इसमें रहता है कैसा कंपोनेंट दैट यूटिलाइज द एनर्जी. कंपोनेंट यूटिलाइजिंग द एनर्जी. ठीक है. तो इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक सर्किट. ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. कौन सा इसमें हम लोग बात करते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की. तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच an electric circuit which cannot flow the an electric circuit through which cannot flow the current is known as open electric circuit. इसको हम लोग कहते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. उसके बाद जैसे आप इसको ये कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया और इस बैटरी में यहाँ पे हमने इसके वायर के ज्वाइंट को छोड़ दिया और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया. तो ये जो बल्ब है बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. तो जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा दैट मीन्स ये
इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स करंट का फ्लोरेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप बताओगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट through which current flows continuously. An electric circuit through which current flow continuously is known as closed electric circuit. इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट को शॉर्ट में सीकेटी हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो देखो यहीं पे हम बना दे रहे हैं डायग्राम क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो यहाँ पे जो वायर हमने छोड़ा हुआ है इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो अब ग्लो करेगा। ठीक है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? चलो, इतना आपको समझ में आ गया। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। चलो, तो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सर्किट डायग्राम का। तो ये सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम देखो, तो हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को जिस डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स आप बताओगे डायग्राम शोइंग द वेरियस कंपोनेंट्स कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स। इसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। जब भी हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसके सिंबल का, कंपोनेंट्स जो होते हैं सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कंपोनेंट करने का मतलब यहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स यूज होते हैं। वो वायर है, उसके बाद एमीटर है, वोल्ट मीटर है, स्विच है, ये सब सारे जितने और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसका जो अरेंजमेंट हम लोग शो करते हैं वही आपका कहलाता है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो आप सर्किट डायग्राम को लिख लो। ठीक है, तो आप बताओगे अ डायग्राम showing the arrangement of components with the help of their symbol a diagram showing the arrangement of components with the help of their symbol in a circuit is known as circuit diagram। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये आपका बन जाएगा सर्किट डायग्राम। तो इसके लिए कुछ हम लोग कंपोनेंट्स के सिंबल्स को देख लेते हैं जो आपको यूज करना है ना। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। नेम ऑफ कंपोनेंट, और सिंबल, हम लोग उसका सिंबल कैसे यूज करते हैं, कौन सा सिंबल होता है पार्टिकुलर। ठीक है, कंपोनेंट्स का हम लोग नेम राइट डाउन करेंगे, सिंबल यूज करेंगे। तो चलो, पहला सेल है ना। तो सेल यानी ये सिंबल आपका हो गया। बड़ा वाला जो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल मान में रखना है। अगर हम लोग बैटरी कहते हैं तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है,
तो यहाँ पे ये अंदर में आप लिखा होगा छोटे मोटे, ठीक है। ये हो गया, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। आप बताओगे ये बैटरी का सिंबल है, क्लियर है। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं बल्ब का। तो बल्ब जो है हमने बताया था आपको बनाकर, उसमें भी ये आपका बल्ब का सिंबल है, आप यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लग की। प्लग की ये दो टाइप्स का हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा प्लग की, ओपन प्लग की जब ओपन रहेगा तो आप ये प्लग की आपका हो गया, ये ऐसे दिखाएगा कि प्लग की ओपन है, ठीक है। अगर इसी में आपको मिल गया प्लग की क्लोज, क्लोज्ड प्लग की अगर होगा तो आप इसमें डॉट सिंबल दे दोगे, तो दैट मीन्स ये क्लोज प्लग को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। उसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे स्विच। स्विच भी आपका दो टाइप्स का हो जाएगा, एक होगा ओपन, स्विच ओपन, ठीक है। तो स्विच जब ओपन होगा तो देखो ये रहा स्विच, ये ओपन कंडीशन में, ये स्विच ओपन है। उसके बाद हमने बात किया स्विच का, स्विच क्लोज, ठीक है। तो क्लोज स्विच की बात हम लोग करेंगे, तो ये रहा क्लोज स्विच, ठीक है। स्विच क्लोज हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग यूज करते हैं इसमें टर्म रेसिस्टर। रेसिस्टर, रेसिस्टर का आप सिंबल यूज करते हो ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर, तो वेरिएबल रेसिस्टर जो होता है ये, इसमें एरो का साइन लगा दोगे तो ये हो जाता है वेरिएबल रेसिस्टर, ठीक है। और इसको हम लोग फिक्स रेसिस्टर भी कह सकते हैं। हो गया, चलो इतना आप देख लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इधर लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। इधर यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करते हैं नेम ऑफ कंपोनेंट, और ये इनका सिंबल हो गया। वहीं से कंटिन्यू रहते हैं हम लोग, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पे हम लोग डालते हैं 9 नंबर, कोई दिक्कत। चलो वेरिएबल रेसिस्टर था। अब हम लोग एक टर्म यूज करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट, तो रियोस्टेट देखो कैसा रहता है, ये ऊपर से एक साइन आ जाएगा एरो का एडजस्टेबल, तो ये आपका हो जाएगा रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट रेसिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को कैसे एडजस्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है वो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम मीटर, ठीक है। जितने भी एम मीटर, वोल्ट मीटर ये सब है, उनका साइन, उनका नेम लिख के प्लस माइनस साइन आपको अलॉट करना है। एम मीटर ये हो गया वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। उसके बाद आप बात करोगे गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का जो होता है दो टाइप का यूज करते हैं, एक तो सिंपल एरो सिंबल इसमें यूज होता है ना, और एक जो होता है आप जी लिख देते हो, गैल्वेनोमीटर बन जाता है, ये प्लस माइनस कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। एक होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर में रेजिस्टेंस का जो ये होता है वो ओम और मीटर का सिंबल दे दोगे तो ये बन जाता है ओम मीटर। उसके बाद नेक्स्ट यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर। जो वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको कौन से सिंबल से शो करते हैं, तो ये स्ट्रेट सिंबल उसका शो होता है, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिंग वायर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग में दो टाइप्स का होगा, एक वायर क्रॉसिंग होगा ज्वाइंट के साथ और एक वायर क्रॉसिंग होगा विदाउट ज्वाइंट। तो देखो यहाँ पे आप यूज करोगे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट अगर हम लोग करेंगे तो ये इसका हो जाएगा ऐसे करके, ये बिना ज्वाइंट का क्रॉस होगा, ठीक है। और
विथ ज्वाइंट अगर बात करते हैं, वायर क्रॉसिंग विथ ज्वाइंट, तो इसमें जो है वो यहाँ पे डॉट सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वायर क्रॉसिंग ये विथ ज्वाइंट है, हो गया। चलो उसके बाद हम लोग इसमें यूज करते हैं, एक यूज करोगे टैपिंग की। टैपिंग की जस्ट ओपनिंग टाइप का होता है टैपिंग की। देखो इधर देख लो आप, टैपिंग की कैसा होता है, टैपिंग की इसी को आप कहते हो टैपिंग की, ये क्या, ये टैपिंग की इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये टैपिंग की कहलाता है। और उसके बाद इसमें क्या यूज करोगे आप लोग, और इसमें आप यूज कर सकते हो, हाँ, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज का सिंबल। तो फ्यूज का सिंबल हम लोग जनरली ऐसा यूज करते हैं इस केस में, ये, ठीक है। तो ये फ्यूज का सिंबल, क्लियर है। तो ये मतलब लगभग जितने भी जो सिंबल्स थे हम लोगों ने, जो अप्रोक्सिमेटली हम लोग यूज करते हैं, उसको मैंने बताया आपका ये सर्किट डायग्राम में। तो सारे ये सिंबल्स को आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सिंबल्स में आप ध्यान, ये तो मैंने बता दिया है कि बड़ा वाला जो है पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्मिनल होता है, तो इसको आपको माइंड में रखना है एकदम एक साथ, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। चलो इतना आप ध्यान रखोगे। तो इस वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये तो सारा हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।